जोहर यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। हम लोग माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से रामपुर के लिए रवाना हुए और रामपुर में सीधे सर्किट हाउस पहुँचे, जहाँ और भी इस कमेटी के सदस्य थे। उनसे सबसे मुलाकात की और फिर उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी गए, जहाँ बच्चे धरने बैठे हुए थे। उन बच्चों से बात की। उन बच्चों ने भी एक मेमोरेंडम दिया, एक ज्ञापन दिया था। आजम खान की बीवी हैं डॉक्टर तज़ीम फातिमा, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हम पे तो जुल्मों के पहाड़ टूटे हुए हैं, जुल्म हो रहे हैं लगातार, और यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश हो रही है लगातार। तो वो बड़ी मायूस थी। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान हो। हम सब लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि विधानसभा में जब तक चलने नहीं देंगे, जब तक ये आश्वासन न ले लेंगे कि यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई काम गलत नहीं। देखिए, अब तो डीएम के हाथ में वैसे कुछ है नहीं। कमिश्नर साहब के यहाँ पर उन्होंने अपील भी कर दी है। शायद अब जो फैसला करेंगे कमिश्नर करेंगे, उसमें 28 तारीख लगी हुई है। उसके बाद ही फिर आगे की रणनीति बनेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अताउर रहमान साहब के साथ बहेड़ी से विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से लौटकर वापस आए हैं रामपुर से। वहाँ एक हाई लेवल कमेटी के साथ आप गए हुए थे, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे थे। वहाँ यूनिवर्सिटी में जाना था और एक ज्ञापन देना था डीएम को, इसलिए कि जो नोटिस दिया गया है यूनिवर्सिटी में 38 भवन तोड़ने के लिए, उसमें ये तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके। आपसे जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ है और अब आगे की क्या तैयारी है। जो अब प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में, तो उसने यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले कहाँ पहुँचे आप लोग? हम लोग माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से रामपुर के लिए रवाना हुए और रामपुर में सीधे सर्किट हाउस पहुँचे, जहाँ और भी इस कमेटी के सदस्य थे। उनसे सबसे मुलाकात की, मेमोरेंडम पर सभी के सिग्नेचर हुए और फिर उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी गए, जहाँ बच्चे धरने बैठे हुए थे। उन बच्चों से बात की। उन बच्चों ने भी एक मेमोरेंडम दिया, एक ज्ञापन दिया था। और उसके बाद अंदर यूनिवर्सिटी पूरी हम लोगों ने घूमी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को दिया गया? हाँ, नेता प्रतिपक्ष को। और उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी का पूरा निपटा के तब हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए। वहाँ जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया उनको कि ये जो कार्रवाई हुई है, जो नोटिस दिया गया है, इसको वापस लिया जाए। और गवर्नर साहब के नाम में वो था डीएम के ज़रिए। और उसके बाद में फिर हम लोग आज़म साहब के घर गए। वो माननीय तंजीम फातिमा साहिबा से मुलाकात की हम लोगों ने और ये पूरा इस तरह से सारी बातचीत उनको बताई, क्या हम लोगों ने क्या क्या किया है, उनसे भी पूरी जानकारी ली। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले आए। डीएम से मुलाकात के बाद क्या लगा कि क्या कुछ फेरबदल हो सकता है उस आदेश में जो नोटिस दिया गया है, जिसमें तोड़फोड़ की बात कही जा रही है? देखिए, अब तो डीएम के हाथ में वैसे कुछ है नहीं। कमिश्नर साहब के यहाँ पर उन्होंने अपील भी कर दी है शायद, और अब जो फैसला करेंगे कमिश्नर करेंगे, उसमें 28 तारीख लगी हुई है। उसके बाद ही फिर आगे की रणनीति बनेगी। जो आजम खान की बीवी हैं डॉक्टर तज़ीम फातिमा, वो क्या कह रही हैं इस मामले को लेकर? वो कह रही हैं कि हम पे तो जुल्मों के पहाड़ टूटे हुए हैं, जुल्म हो रहे हैं लगातार, और यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश हो रही है लगातार। तो वो बड़ी मायूस थी। तो क्या कहा उनसे माता प्रसाद पांडे से और उनके बीच जो बातचीत हुई? माता प्रसाद जी ने यही कहा कि पूरी पार्टी आपके साथ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को भेजा है और हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है और जो भी होगा कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम सख्ती के बाद कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ रामपुर में, लेकिन जिस तरह से लड़के निकल कर आए हैं यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, वो जब आप वहाँ पहुँचे तो किस तरह का माहौल था? लड़के बहुत परेशान थे। कुछ बच्चियाँ रो भी रही थीं और बहुत परेशान थे बच्चे कि हमारे भविष्य का क्या होगा। तो वो सब की यही डिमांड थी कि हमारी यूनिवर्सिटी चले, जिससे हमारा भविष्य अच्छा बने। तो उनको यही फ़िक्र सता रही थी कि यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो हमारा सबका भविष्य ख़राब हो जाएगा। जो डीएम के साथ ने अपनी मांग रखी आपने, तो उनसे बताया कि जो नियम की जैसे बात हो रही है कि जब यूनिवर्सिटी बन रही थी वहाँ, तो ना आरडीए था, ना उस टाइम शायद ज़िला पंचायत से कोई ऐसा नक्शा पास करने की रोक थी कि ज़रूरी है कि नक्शा पास कराना हो। उनको ये सब बातें बताई भी हैं और ज्ञापन में ये सब चीज़ें लिखी भी हुई हैं, क्योंकि पहले आरडीए नहीं था, वो ज़मीन आरडीए में नहीं थी, ये बाद में हुई है। तो इसलिए ज़िला पंचायत से जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सब पहले की हुई है फॉर्मेलिटी,
उनको बताई भी है ये बात और लिख के दी भी गई है। अच्छा, जैसे आप चूँकि आज बहुत टाइम वहाँ रहे हैं रामपुर में, क्या लगता है आपको कि कुछ राहत मिल सकती है या इसके लिए समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा? देखिए, कानूनी लड़ाई के साथ साथ पार्टी जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो पार्टी ज़ोर शोर से इस मसले को उठाती है और सरकार से मांग भी करती है कि ये सब ज़्यादतियाँ बंद की जाएं। लेकिन ये सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं है। जहां इन्होंने 27,000 स्कूल बंद कर दिए, अब यूनिवर्सिटी है, अब देखिए दिल्ली में छात्र धरने बैठे हैं, 90 से ज़्यादा पेपर इस देश में लीक हो गए। तो शिक्षा की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है और शिक्षा को बर्बाद करने के लिए सब काम हो रहे हैं। क्या स्टेप होगा अब समाजवादी पार्टी का? देखिए, ये पूरी रिपोर्ट बनाकर माता प्रसाद पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे वो हम सब लोग उसको फॉलो करेंगे। तो इस बीच कुछ और लोग भी वहाँ जाने की तैयारी है कि उनको भी भेजा जाएगा? हाँ, एक शिष्टमंडल और 25 तारीख में जा रहा है सांसदों का, और वो भी वहाँ जाकर पूरी रिपोर्ट लेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान न हो। हम सब लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि विधानसभा में जब तक चलने नहीं देंगे, जब तक ये आश्वासन न ले लेंगे कि यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई काम गलत नहीं होगा। बच्चों को उठना नहीं था, बच्चों में यहाँ पे इतनी पब्लिक हो गई थी, इस कदर पब्लिक हुई थी, सभी इस बात के उत्सुक थे कि शायद ये हमारे आने से ही गेट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का। और ये जो डीएम साहब ने जो आदेश किया है उसको आज हम कोशिश करेंगे, आज इसके बाद में हम उनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपने आदेश को विड्रॉ कर लें और बच्चों के भविष्य में। देखिए, अभी आपने प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी को सुना, आपने वहाँ जो कुछ हुआ है साफ़ कर दिया है। लेकिन अगर इस मामले की पूरी बात करें जौहर यूनिवर्सिटी की, तो इसमें जो नोटिस दिया है डीएम की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ जो जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है वो अपील में गया है कमिश्नर के पास। कमिश्नर ने उसमें 28 जुलाई की तारीख तय की है। अगर हम बात करें जो 15 दिन का नोटिस है तो वो 30 को पूरा हो रहा है। 28 में क्या होता है उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।